आज हम बनाएंगे झटपट से एक ऐसी रेसिपी जिसे खाने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि हर बार मैं ऐसी रेसिपी तैयार करूं जो ना केवल खाने में बहुत ही मज़ेदार लाजवाब हो बल्कि हेल्दी भी हो और कम से कम टाइम में बन भी जाती हो और दिखने में भी भाई बहुत ही सुंदर हो। तभी तो सबका मन करेगा ना खाने का। तो भाई कई बार ऐसा होता है ना कि हमें काम से बाहर जाना होता है तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है खाना बनाने का, या फिर जब हम बाहर से आते हैं तो हम थके भी होते हैं, तो तब भी हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते अपनी कुकिंग में, लेकिन खाने का मन हमारा बहुत ही बढ़िया होता है कि हम कोई लाजवाब खाना खाएं। तो उस समय के लिए आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही दमदार है, जो कि चुटकियों में बन जाती है। तो चलिए जी, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं इन सभी सब्जियों को मिलाकर बहुत ही मज़ेदार टेस्टी भाजी, और साथ में हम तैयार करेंगे पाव भी, यानी हम बनाएंगे आज पाव भाजी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। हालांकि पहले भी मैंने अपने चैनल में पाव भाजी का एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन वहाँ पर सब्जी की थोड़ी सी वेरिएशन अलग थी और इसमें अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो सब्जियाँ हमारे पास है उन्हीं से मिला करके हम ये पाव भाजी की टेस्टी सी झटपट से सब्जी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सिवाय करेले को छोड़ करके बाकी सारी सब्जियाँ आप यूज़ कर सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो, आपके घर में हो। तो यहाँ पर मैंने देखिए आधा लिया है घिया और यह है बचा हुआ सीताफल। तो इसके बीच वाली बीज तो हम निकाल देंगे ना पार्ट। बैंगन है, 2 शिमला मिर्च, 2 आलू, 2 गाजर, थोड़ी सी बीन्स और यह है चुकंदर। चुकंदर हम इसमें आधा ही कसेंगे, कस करके डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, आधा काफ़ी है। तो सभी सब्जियों को हम यहाँ पर छील करके धो लेते हैं और फिर कर लेते हैं कट। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सब्जियों को कट कर लिया है और कुछ को अभी कट करना है। लेकिन मुझे आपसे शेयर करनी थी बात कि अगर आप भी मेरी तरह शिमला मिर्च और बैंगन ऐड करना चाहते हैं तो शिमला मिर्च के जो बीज होते हैं ना वो निकाल करके जरूर फेंक दीजिएगा। और हाँ, बैंगन में भी बड़े सारे बीज होते हैं, सारे बीज तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है उतना ही बीज को निकाल करके आप फेंक दीजिएगा। वरना जो क्या होगा ना, पाव भाजी में जो है मज़ा फिर भरते का ज़्यादा आएगा। तो हमें तो ऐसा नहीं करना ना, हमें तो पूरी पाव भाजी का मज़ा लेना है ताकि सारी सब्जियों का टेस्ट हमें इवनली आ सके। तो देखिए छिलका निकाल करके मैंने फेंक दिया है और मैं मोटा मोटा यहाँ पर रैंडमली कट कर रही हूँ, और जो बीज है कोशिश कर रही हूँ जितने निकाल सकूँ उतने बीज मैं निकाल करके फेंक रही हूँ। तो यही बात मैंने आपसे शेयर करनी थी इन दोनों चीज़ों की, बैंगन की और शिमला मिर्च की। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी सब्जियों को कट कर लिया है। बस गाजर को मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक कट किया है, बीन्स को और शिमला मिर्च को। वो क्यों, मैं आपको आगे रेसिपी में चल करके बताऊंगी। आप चाहे तो सभी सब्जियों को एक तरह से मोटा मोटा कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारी सब्जियों को एक ही साथ कुक करना है। तो बस ध्यान रहे कि चुकंदर को हम कद्दूकस करेंगे, क्योंकि ये इजीली गलता नहीं है ना, इसलिए। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसमें ऐड कर लेंगे सारी की सारी सब्जियाँ एक साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से कुछ सब्जियों को पकाएं फिर दूसरी सब्जियों को अलग पकाएं, भाई वो झंझटबाजी नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास है टाइम कम और हमें बनाना है जल्दी से जल्दी खाना, वो भी टेस्टी, बिल्कुल मज़ेदार और हेल्दी भी। तो अब हम यहाँ पर लेंगे आधा गिलास पानी और सब्जी के ऊपर डाल देंगे, कुकर को कर लेंगे बंद और लगाएंगे सिर्फ एक सीटी, और अब गैस को कर लेंगे बंद और भाप निकलने देंगे, यानी प्रेशर निकलने देंगे। इस बीच हम क्या करते हैं कि हमने लिए भाई यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज और साथ में है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी प्याज के साथ ही। इसी तरह से मैंने मीडियम साइज़ के 5 लिए हैं टमाटर और ये लिया है अदरक। तो अदरक को भी हम ग्राइंड कर लेंगे टमाटर के साथ, जैसे प्याज के साथ हम लहसुन को कर रहे हैं ना ग्राइंड। तो अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए प्रेशर निकल गया है और एक सीटी में ही हमारी फर्स्ट क्लास सब्जियाँ यहाँ पर उबल कर हो गई हैं तैयार। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। और आप चाहे तो आप करछी की हेल्प से इसी तरह से मैश भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मैशर हो इस तरह का जिससे हम आलू वगैरह मैश करते हैं तो उससे भी मैश कर सकते हैं। पर भाई हमारे पास तो टाइम है कम, हमें झटपट से बनानी है सब्जी, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मैश करने के लिए सब्जियों को। हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें सारी की सारी सब्जी को रख लेंगे और फिर कर लेंगे ग्राइंड। तो देखिए सब्जियाँ मैंने रख ली हैं जार के अंदर, और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, सिर्फ 2-2 सेकेंड ग्राइंड करेंगे और 3 से 4 बार। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं उनको कर लिया ग्राइंड, और एक बार में मैंने 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं किया और 4 से 5 राउंड मैंने इसे घुमाया है। तो इससे ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी बीच में साबुत सी दिखेगी ना,
तो वो होनी चाहिए भाई, तभी तो पाव भाजी का मज़ा भी आएगा ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और हाँ, यहाँ पर मैंने ग्राइंड करने से पहले थोड़ी सी सब्जियाँ निकाल दी हैं, जैसे कि ये चुकंदर है कद्दूकस किया हुआ, और जो बारीक कटी हुई सब्जियाँ थी ना, बीन्स, शिमला मिर्च और गाजर, तो इन्हें हम आगे बताएंगे किस तरह से ऐड करना है। तो पैन को रख लिया हमने गैस के ऊपर और हम ऐड कर रहे हैं 1.5 कड़छी रिफाइंड ऑयल। और अब इस रिफाइंड ऑयल को होने देंगे गरम। जैसे रिफाइंड ऑयल भी हमारा हो गया गरम, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें कि हमने लिया 1 तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची, 2 लौंग, 8 से 10 कुटी हुई काली मिर्चें और साथ में हींग। भाई लहसुन और हींग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके यहाँ पर ग्राइंड करके ऐड कर रहे हैं, तो जो बाई बादी की तासीर होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो अब इन सब के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है प्याज का पेस्ट, जो कि प्याज मैं आपको पहले ही दिखा चुकी थी। तो यहाँ पर जी मैं जो गरम मसाले जो होते हैं ना, उसमें पाउडर मसाले ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। साबुत मसाले आपने देखा होगा मेरी रेसिपी में, मैं वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो इनका फ्लेवर है और इनका टेस्ट है ना, वो सब्जी के टेस्ट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जी अब हमने बातों बातों में यहाँ पर प्याज को कर लिया है गोल्डन ब्राउन। तो इस स्टेज में अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर टमाटर का पेस्ट, जो 5 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, और अदरक को भी ग्राइंड किया ना साथ में। तो बस टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे कुछ पिसे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, और उनकी क्वांटिटी भी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर, आधा चम्मच किचन किंग, और भाई यहाँ पर यह है पाव भाजी मसाला, जो कि ज़रूरी ऐड करना है, लगभग 1.5 चम्मच से 2 चम्मच। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच से ज़्यादा पाव भाजी मसाला ऐड किया है, क्योंकि सारा टेस्ट तो इसी का है ना, वरना फिर पाव भाजी के मज़े का आएंगे। और साथ ही में ऐड कर लेंगे यहाँ पर अब हम मक्खन, जो कि अभी तक हमने ऐड नहीं किया था। तो बिना पाव भाजी के मसाले के और बिना मक्खन के तो भाई पाव भाजी में मज़ा नहीं आने वाला। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में मक्खन ऐड कर लिया है, और अब हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता। बहुत ही सिंपल रेसिपी। आप देख रहे हैं कि टमाटर प्याज का मसाला हमने ग्राइंड करके बनाया है, और हम इसे भून रहे हैं जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता। तो देखिए यहाँ पर मसाले ने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया। तो इस स्टेज में हम ग्राइंड की हुई जो सब्जियां हैं वो ऐड कर लेंगे। कोई मैश करने का झंझट नहीं है, क्योंकि हम इतनी देर तक टाइम क्यों वेस्ट करें भाई, क्योंकि हमें तो झटपट से बनानी है। तो बस अब जैसे हमने यहाँ पर सारी सब्जियों को कर लिया मिक्स, तो ये देखिए कितना सुंदर टेक्स्चर है ना, बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत ही प्यारा इसका टेक्स्चर है, और चमक देखिए, लग रही ना बिल्कुल बाजार वाली पाव भाजी। और अब इस स्टेज में हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे ये वाली सब्जियाँ जो बॉइल्ड थी ना, और हमने निकाल ली थी, जिन्हें कि हमने बारीक बारीक कट किया है। किसको? शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि गाजर और बीन्स और जो कैप्सिकम है, इन्हें मैंने बारीक बारीक कट किया था, वो इसीलिए किया था ताकि क्रंची सा टेस्ट आए भाजी में सब्जियों का। तो भाई अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में नेक्स्ट 3-4 मिनट के लिए और कुक करेंगे सब्जी को, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारी सब्जियाँ बॉइल्ड हैं और हमने इन्हें ग्राइंड भी किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इन्हें कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब जैसा कि भाजी को कुक होते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी फर्स्ट क्लास टेस्टी लाजवाब और हेल्दी भाजी हो चुकी है तैयार, जिसे कि हमने झटपट से बना करके तैयार किया है ना, कितना आसान। और अगर कलर और टेक्सचर देखें इसका, तो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर आया है ना, बिल्कुल बाजार जैसा। और खाने में मैं सच बता रही हूँ, इनफैक्ट बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी होगा। एक बार आप ट्राई करके तो देखिएगा। तो भाई अब हमने भाजी को तो निकाल दिया है, क्योंकि भाजी हो चुकी है तैयार, और हम कर रहे हैं पाव की तैयारी। तो पाव को बीच में से मैंने कर लिया कट, और पैन में लगा लिया यहाँ पर मक्खन, और अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम में पाव को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए है ना कितनी आसान रेसिपी, झटपट से हमने यहाँ पर भाजी को तैयार कर लिया। सारी सब्जी को काट करके एक सीटी हमने लगाई, फिर उन्हें ग्राइंड किया, फिर ग्राइंड किए हुए टमाटर प्याज के मसाले में उन्हें ऐड करके कुक कर लिया 3 से 4 मिनट तक। और साथ में हमने यहाँ पर फटाफट से पाव को भी सेक लिया। और अब हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं अपने गर्मा गर्म पाव को गर्मा गर्म भाजी के साथ, जो कि बहुत ही लाजवाब बनी है। देखिए आ गया ना मुंह में पानी। और सच बताऊँ ना मैं आपको कि हमें तो इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना इन गरम गरम पाव और गरम गरम भाजी की, कि मैं आपको उसका टेस्ट का बता नहीं सकती। ये तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप भी सेम तरीके से रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो। और अब हमने यहाँ पर सर्व कर लिया है अपनी गर्मा गर्म भाजी को गर्मा गर्म पाव के साथ।
तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो, जिसमें कि हमने झटपट से पाव भाजी बना करके कर ली है तैयार, वो भी लाजवाब, टेस्टी और हेल्दी भी है जो। तो हो सके तो मेरे इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करना। और सच मानिए, अगर आपने एक बार ट्राई करके देखा ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हर बार इसी तरीके से आप पाव भाजी बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।